हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सभी अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे होंगे। हर दिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, चीज़ें सीख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और दिन ब दिन अपने आप में सुधार भी करते जा रहे होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं और एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, अभी मार्केट में जो किताब हमारी आई है, ये किताब आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से इस किताब को जो है वो बनाया है आप सभी के लिए। च्यवन प्रकाशन की ये किताब है। मार्केट में कुछ और भी पुरानी किताबें भी मिल रही है, तो आप जब भी किताब लें इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जरूर देख लें। तो जो नवीन पाठ्यक्रम है आपका, जो कि दिसंबर 2024 में आया है, उस पाठ्यक्रम पर आधारित हमने इस किताब को जो है वो बनाया है। तो च्यवन प्रकाशन की किताब है और नाम जरूर देख लें, क्योंकि जो पुराना नाम है उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है जो पुरानी किताब चल रही है अभी भी मार्केट में। तो अभी जो लेटेस्ट किताब च्यवन प्रकाशन ने निकाली है वो केवल और केवल नकुल सर, रजत सर की ही किताब निकाली है। तो आप किसी भी बुक स्टोर पर जब जाएँ तो आप ये कह दें कि च्यवन प्रकाशन की नकुल सर, रजत सर की जो किताब है वो आप हमको दे दो, तो वो अपने आप ही आपको लेटेस्ट किताब ही देंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इस किताब की जब मैं बात करता हूं तो इस किताब में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है, किन किन बातों को हम लोगों ने सम्मिलित किया है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया जो है वो लग जाए। हमने इस किताब में पूरी कोशिश करी है कि सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कवर कर सके। तो थ्योरी हमने बहुत डिटेल में इसमें कवर करी है, साथ में जो एमसीक्यूज हैं वो भी हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कवर किए हैं। हर चैप्टर के साथ में आपको एमसीक्यूज भी जो है वो मिल जाएंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है वो यहाँ पे हो सके। अब मैं आपको जो डिटेल है वो इस किताब की बता देता हूँ कि इस किताब में हमने किन किन चीज़ों को जो है वो शामिल किया। तो गाइज, ये आप देख रहे हैं, ये च्यवन प्रकाशन की किताब है। 550 रुपये इस पर MRP है। आप एप्लीकेशन पर ऑर्डर करेंगे तो आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाएगी। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है जो कि लास्ट जो वैकेंसी हुई थी 2021-22 की, उसमें कवर किया था। और आप देखिए, इंडेक्स देखिए। अब इस इंडेक्स से आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आप गौर अगर करेंगे, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका जो है वो संबंधित विषय ज्ञान है, उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब ये सीनियर सेकेंडरी के बाद जो है वो हो रही है। तो टोटल 486 पेज का आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल दे रखा है। इतने पेज में मैं आपको बता रहा हूं कई लोगों ने किताबें खत्म कर दी है। अब क्यों ये इतना बड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ये आप देखिए, आपके सिलेबस में केवल क्या लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। अब एक्चुअल में ये वर्ड ही गलत है। प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग जो है वो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग में। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, अकाउंटिंग टर्म्स आ जाती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाता है, जर्नल लेजर आ जाता है। मैंने कुछ किताबें देखी भी हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो है वो कवर करके सीधा जर्नल लेजर जो है वो स्टार्ट कर दिया। बीच के टॉपिक ही स्किप कर दिया। आप देखो, बीच के जो टॉपिक हैं वो ही कितने पेज के हैं, लगभग 30 पेज के बीच के जो टॉपिक हैं वो आपको दे रखे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे नजर आता है। हर चीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके जो है वो समझा रखा है। फिर आपकी यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक के अलग से नाम है और आप देखो ये चारों टॉपिक कवर करते करते 51 से लेकर 88 पेज हो गए हैं, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो इसमें 2 टॉपिक हैं। ट्रायल बैलेंस है, ये है, तो इनका अलग यहाँ पे बाइफर्केशन हमने दे रखा है। फिर डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व है, उनका अलग दे रखा है। देन उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और आप देखिए 131 से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है, 232 तक पार्टनरशिप जा रहा है। अब आप कहोगे सर 100 पेज का पार्टनरशिप किसको कहते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये 100 पेज का पार्टनरशिप हुआ है तो क्यों हुआ है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्टनरशिप 100 पेज का कैसे हो गया। पार्टनरशिप में क्या कुछ बहुत ऐसी चीज़ें डाल रखी है जो रेलेवेंसी नहीं है, फिर भी डाल रखी है। तो आप देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ। साझेदारी की परिभाषा क्या होती है,
1932 के अनुसार परिभाषा क्या है, नेचर क्या है पार्टनरशिप का, ये पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं, ये सभी पार्टनरशिप के बारे में यहाँ दे रखा है। पार्टनरशिप एलएलपी में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सही चीज़ है। देन उसके बाद में पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये डीड के बारे में है। 1932 का जो हमारा एक्ट है वो क्या कहता है डीड के बारे में, ये बात यहाँ डिटेल में दे रखी है। तो हमें ये पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, इसलिए देखिए हर चीज़ को हमने कोशिश करी है इस तरह की टेबल से बता के कोशिश करी है, ऐसे टेबल्स बना के हमने कोशिश करी है। तो टेबल्स बनाए हैं, अकाउंट बनाए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल दो तरह का होता है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ये करंट अकाउंट हो गया। फिर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिफरेंस क्या होता है देखिए पीएनएल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ये बहुत जगह आपको मिस लगेगा 100%। और ये आप देखिए यहाँ पेज कंज्यूम हो रहा है। जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने दे रखी है, बेसिक एंट्रीज दे रखी है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, प्रोविजन क्या है इंटरेस्ट का, तो आप देखिए ये प्रोविजन की टेबल है। फिर अगेन यहाँ पे एंट्री दे रखी है, ये एंट्री अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए हमने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को वापस हमने यहाँ सॉल्व करवा रखा है। अगेन एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रखा है। अगेन फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर आप देखिए वापस ये ड्राइंग की ही कैलकुलेशन है। ड्राइंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो वापस देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के बाद में वापस इस एग्जाम्पल को हमने समझा दिया, फिर एक एग्जाम्पल लिया, फिर एक समझाया, फिर एक एग्जाम्पल लिया, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन हमने डाले हैं। और आप देखिए फिर हमने यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल को समझा दिया। ये देखो यहाँ तक ये पूरा एग्जाम्पल चल रहा है। ये एग्जाम्पल अगर आपने देख लिया ना, देखो जो अलग अलग मेथड होते हैं आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, समान राशि में हरण होता है तो क्या होगा, अलग अलग राशि होती है तो क्या होगा, नियमित होता है तो क्या होगा। तो आप देखिए अलग अलग केस की अलग अलग डिटेल जो है वो आपको दे रखी है। इतने एग्जाम्पल हैं, ये इतने एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं इस किताब को जब आप देखोगे ना तो आप देख, और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, देखिए आप 2023 के हिसाब से ये लेटेस्ट हम लोगों ने जो बुक है वो रेडी करी है। ये आप देखिए मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब सोचो इतने एग्जाम्पल्स अगर आपको मिलेंगे, इस तरह से थ्योरीज आपको मिलेगी तो बताओ 100 पेजेस तो होंगे ना। इसलिए ये किताब मोटी पड़ी है। जो कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं ना कि सर ये किताब बहुत ज़्यादा पेज की है, तो स्टूडेंट डिटेल ऐसी डाली है हमने, इतने एग्जाम्पल्स इसमें डाले हैं, तो इतना जब हम लोग करते हैं ना तो डेफिनेटली टाइम तो लगता ही है। ये आप गुडविल है, देखिए ये गुडविल के वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका सॉल्यूशन है। फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, फिर ये पूरा की पूरा एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। फिर ये यहाँ पे अगेन जो है वो फॉर्मूला दे रखा है। ये आप देखिए ये कंप्लीट एग्जाम्पल है, ये आप देखिए कंप्लीट एग्जाम्पल है। जब ऐसे प्रेजेंटेशन होती है ना गाइज तो 100% जो है वो पेज भरते हैं। ये आप देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ये सॉल्यूशन है। ये आप देखिए पूरा हमने एग्जाम्पल लिया है अमर अकबर एंथोनी वाला, ये पूरा उसका सॉल्यूशन है। ये आप देखिए इतने पेजेस हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किताब जो है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो वास्तविकता में अपना सॉल्यूशन चाह रहा है उसके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आपका पार्टनरशिप हो गया है, इसलिए पार्टनरशिप 100 पेज में हुआ। सेम प्रेजेंटेशन आप कंपनी में देखेंगे, कंपनी भी आप देखिए 263 से लेकर 308 पेज तक यहाँ पे कंपनी चल रही है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना कंपनी का जब आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप देखिए ना ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट एंट्रीज एग्जाम्पल इस तरीके से। ये आप देखिए ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर अगेन ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो कंप्लीट एंट्रीज एग्जाम्पल टेबल यही हमने जो है वो बताया है, इसलिए ये किताब मोटी बनी है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देखिए कंप्यूटर अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप देखोगे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे सपोज मैंने कोई टॉपिक ले लिया है, मान लो वो टॉपिक ले लिया मैंने, ये रहा पोस्ट डेक ले लिया जो बड़ा फेमस है। 595 पे मैं जाता हूँ और पोस्ट डेक स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखिए 595 पे जब मैं गया और 595 पे जाने के बाद में जब मैंने यहाँ पे पोस्ट डेक स्टार्ट किया तब पोस्ट डेक में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल जाती है। लॉ में बहुत डिटेल हम लोगों ने ली है, क्वेश्चंस अच्छे खासे लिए हैं। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 100 है।
हर चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पूरी डिटेल आपको दे रखी है। और जो नई जो डेफिनेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ये देखिए, ये देखो लिखा हुआ, थोड़ा जूम करना है इसको। जिला स्तर पर 2021 की जो डेफिनेशन है वो क्या है, 1986 से पहले क्या था, उसके बाद क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चन आ गए। छोटा सा एक्ट है पर 30 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये पोस्ट डेक स्टार्ट हो रहा है। ये नियोजन क्या होता है, नियोजन की परिभाषा, अलग अलग अर्थशास्त्र में, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से आ जाते हैं, बहुत परेशान करती है परिभाषाएं। ये आप देखिए, हमने इतनी सारी परिभाषाएं आपके लिए दे रखी है। नियोजन की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, जहां डिटेल की आवश्यकता थी वहां डिटेल दिया, बाकी केवल पॉइंट लिख दिए हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये कंपोनेंट्स हो गए हैं। कंपोनेंट में भी एलन के अनुसार जो है वो उद्देश्य क्या होते हैं, ये विशेषताएं आपको दे रखी है। ये प्रेजेंटेशन देखिए आप, उद्देश्य नीति में क्या अंतर है, नीति कार्यविधि में क्या अंतर है, नीति नियम में क्या अंतर है, कार्यविधि विधियों में क्या अंतर है, ये इस तरीके से हमने ये प्रेजेंटेशन किया है। आप देखिए, ये आप देखिए, सब चीज़ें पॉइंट में और इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। ये फिर ये आपका संगठन स्टार्ट हो रहा है। तो जब ऐसा मैटर कहीं कोई देता है ना, तो उसमें आप देखिए 100% जो है ना वो कहीं ना कहीं टाइम लगता है, समय लगता है। देखिए ये मैक्सिमम टेबल्स ली है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, प्रशिक्षण विकास में क्या अंतर है, ये आपका जो है वो निर्देशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये पूरा पोस्ट ट्रैक हो गया है, लीडरशिप हो गया है, और पोस्ट ट्रैक के बाद में फिर आपको इसी के क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको इसके दे रखे हैं। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स दे रखा है। फिर आप इकोनॉमिक्स पे आ जाओ, इकोनॉमिक्स में देखो किस तरीके से है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब पिछली बार जब परीक्षा में एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो विदेशी व्यापार के सिद्धांत से क्वेश्चन आया। अब सिद्धांत में आप देखो, प्रेजेंटेशन देखो, विदेशी व्यापार का सिद्धांत क्या होता है। पहला सिद्धांत हमने स्टार्ट किया, निरपेक्ष लागत सिद्धांत। क्या सिद्धांत होता है, विशेषज्ञता क्या है इसकी, एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल का विश्लेषण किया है, फिर देखो निष्कर्ष लिया है, फिर सीमाएं ली है, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ऐसा ही फिर सेम प्रेजेंटेशन आपका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ली है, ये मैंने बता दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये सारा की सारा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े आपको दिख रहे हैं। लेटेस्ट आंकड़े कहाँ पे है, ये आप देखिए, ये 2021-22 अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें यही तक डिटेल थी। ये देखो आप, मार्च 2024 का विदेशी व्यापार के आंकड़े दे रखे हैं। प्रमुख आयातित वस्तु कौन सी है, प्रमुख आयातित देश कौन कौन से हैं, ये आपको दे रखा है। और ये आप देखिए बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। ये सारे 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके आंकड़े आपको यहाँ दे रखे हैं। चालू हस्तांतरण भारत का कितना था, मैक्सिको कितना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये आंकड़े आपको अभी जितनी किताबें आ रही हैं ना, उनमें आपको ये आंकड़े नज़र ही नहीं आएंगे। ये फिर हमारा राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय में मुझे ये पता था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो कितना शॉर्ट में, ये राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय खत्म हो गया 3 पेज में। लेकिन क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय क्वेश्चन हमने बाइलिंगुअल डाले, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन डाल दिए। ये फिर आपका हाई लेवल वाला है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर और देख लो, कोई सा भी आप उठा लो। जैसे सपोज बात करते हैं बजट की, तो बजट भी हमारे सिलेबस में है। तो बजट को अगर आप देखोगे तो बजट में कितनी सारी डिटेल जो है वो डाल दी है। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, बजट क्या होता है, ये आपके वार्षिक वित्तीय निर्णय के प्रकार हो गए हैं। बजट के भाग कौन से हैं, ये इतिहास आ गया है। ये बजट के प्रकार आ गए हैं। ये रेवेन्यू बजट का पूरा डिटेल आपको दे रखी है। परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजट, बजट की शब्दावली, रेल बजट से RAS में एक बार प्रश्न पूछा गया था। GST से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो GST के बारे में एक एक लाइन और सब चीज़ देखो पॉइंटर में दे रखी है। हर चीज़ पॉइंटर में दे रखी है। ये आपका यहाँ पे केवल और केवल वो खत्म हो गया। फिर बैंकिंग की बात करते हैं। देखो बैंकिंग में सब चीज़ें कवर करी है। मैंने 1-2 किताबें ऐसी देखी थी जिसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ था बैंकिंग सुधार। तो बैंकिंग सुधार के बारे में आपके जो है वो ये देखो, ये रहा बैंकिंग सुधार। अब बैंकिंग सुधार के टॉपिक है सारे। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हा समिति, मालेगांव समिति, दामोदरन समिति, उर्जित पटेल समिति, पीजन नायक समिति, ये डिटेल जो है वो बहुत ही कम किताबों में आप लोगों को अवेलेबल होती है ना। ये आप देखिए RBI के बारे में, और ये MCQs हैं, इस तरीके से हैं। तो ये किताब जो लिखी है, इसमें जो मेहनत करी है ना हमने, वो बहुत शानदार मेहनत करी है। आप लोग डेफिनेटली जो है वो इस किताब को परचेस करें, एक बार विश्वास करके देखें हमारे ऊपर। नो डाउट कुछ गलतियां रह सकती है। देखिए ह्यूमन एरर है। 850 पेज की जब किताब निकलती है तो उसमें गलतियां आना स्वाभाविक है। हालांकि हमने पूरी कोशिश करी है कि इसमें मिस्टेक्स कम से कम हो, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक्स जो है वो रह जाती है। तो आप हमारा जो नंबर है 9587
230303। इस नंबर पे जो भी मिस्टेक आपको लग रही है आप हमको भेजो, हम एज सुन एज पॉसिबल उसका करेक्ट PDF बनाकर आपको सेंड कर देंगे। बाकी आप इस किताब पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो, मेहनत से बनाई है किताब, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो हम लोग, मैं, रजत सर, हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं इस वैकेंसी को, टीचिंग करियर तो 15 साल से ज़्यादा का हो चुका है, इस वैकेंसी को पढ़ाते हुए हमें आज 2013-14 से स्टार्ट किया था, आज 2025 चल रहा है, तो 11-12 साल हो चुके हैं जब पहला बैच हमने लिया था 2023 का, और उसी बैच में हम लोगों ने राजस्थान के टॉप 5 में से टॉप 2 रैंक भी हमने दिए थे। तो इसलिए आप कहीं भी कोई डाउट मत रखिए कि इस किताब को खरीद परचेस करें नहीं करें, कंटेंट कैसा होगा क्या होगा, वो सब कुछ होगा जो आपको इस एग्जाम में पास कराने के लिए ज़रूरी है। ओके गाइज, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आप ही के साथ में तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे कंटेंट की तलाश कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच। बाकी ये हमारी जो प्रीवियस ईयर किताब है ये भी आप जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर किताब में भी हमने 2011 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे यहाँ डाल दिए हैं। एक बार थोड़ा सा इस किताब को भी देख लो आप। ये किताब तो हमने कंप्लीट बाइलिंगुअल ली है। अब देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, क्वेश्चन हिंदी में है, फिर उसके बाद में ये डिटेल आपको दे रखी है, ये हिंदी में है, फिर आपको इंग्लिश में दिखेगी। ऐसे ही आप कुछ भी देख लो, हर एक क्वेश्चन को हमने हिंदी इंग्लिश में समझा रखा है। जैसे देखो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है, ये एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लागत की विधि नहीं है, ये ऑप्शंस हैं। लागत की अनेक निर्धारण विधियां होती है, इसका आंसर बता दिया, और सारी विधियों के नाम हिंदी इंग्लिश में दे रखे हैं। तो ये जो किताब है ना, ये तो कंप्लीट ही बाइलिंगुअल किताब है। जैसे ये किताब क्वेश्चन देखो, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली विकसित की गई थी कि इसके द्वारा, आंसर होगा लुईस पेसियोली। तो हिंदी में भी आंसर है और इंग्लिश में भी आंसर है। ये 2016 का क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने पूरी ही किताब कंप्लीट बाइलिंगुअल बना दी है। आप किसी भी किताब को जाके देख लो, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। बट हमने कहीं भी इस किताब को बनाने में मक्कारी नहीं करी। हर क्वेश्चन को जितना जरूरत है, अगर देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देखो प्रॉपर हमने सॉल्व कर रखा है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। समझ रहे हो ना। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन किया है और लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल की में नहीं है, क्योंकि ये सही क्वेश्चन, सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7700 है, जो ऑप्शन में ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ऐसे जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो सिलेक्शन हर हाल में होता है स्टूडेंट, है ना। तो ये दो जो किताबें हमने दी हैं, आप डेफिनेटली इन पे ट्रस्ट करें और एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा और आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी पूरे राजस्थान की किसी भी बुक स्टोर में आप जाइए और वहाँ बोलिए। RPS सीडा नाम से शायद वो नहीं पहचान पाए, आप जाके ये बोलेंगे कि च्यवन प्रकाशन की नकुल सर, रजत सर की जो लेटेस्ट किताब आई है वो दे दे, तो आप 100% आपको किताब दे देंगे। ओके गाइज, तो चलिए मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मिलते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।